नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो किसी के कमेंट्स पे था कि उन्होंने बोला सबल सिंह महाराज के बारे में कुछ बताएं। तो आज का विषय वो उस पे है, सबल सिंह महाराज पे। बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, उनकी लीलाओं को जानते हैं, तो उसी में से कुछ मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोगों को उनके घर में सबल सिंह नहीं होते, कोई दे देता है, उनका गुरु वगैरह जो बनते हैं उन्हीं के रिश्ते में हो, चाहे चाचा ताऊ का कोई, मतलब उनके पिताजी की बहन का कोई लड़का हो, इस तरीके से भी मौसी वौसी के होते हैं कई बार, तो वो भी दे जाते हैं कई बार। तो उनके पास सबल सिंह होता है, इस परिवार में नहीं होता, ऐसा भी होता है, तो वो दे देते हैं अपना प्रेम। जो गुरु होता है और जो गुरु बनाया हुआ है उनमें से कोई दे देता है उसे, एक देवता अपनी तरफ से देते हैं, तो वो गुरु का होता है। तो ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी ने, मैं जो लोगों के भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें तो सबल सिंह दिया, सबल सिंह ही पूजेंगे हम तो। और फिर उनके साथ क्या होता है कि कोई और देवता उनके घर में घुस पड़ता है और वो अपनी जगह भी बना लेता है। सबल सिंह के साथ वो रह जाता है, पूछता है, ये करता है, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अकेले सबल सिंह से वो टक्कर लेंगे तो कई बार नहीं लग पाती, क्योंकि जिसकी सेवा करोगे उतनी मेवा मिलेगी। तो ऐसे ही एक बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई भगत बने थे जिनकी मैं अभी बताई मैंने आपको, इसका दूसरा पार्टी समझे आप। तो जब वो बन गए तो औरों के चक्कर में वो सबल सिंह उन पे आ गए, मतलब क्योंकि उन्होंने जो गुरु थे उन्होंने बताया नहीं कि भाई मैं सबल सिंह दे रहा हूँ तेरे को, अपने मन से सुमर लिया होगा उसको कि भाई तू इनकी रक्षा करिए, तो वो सबल सिंह उन ऊपर खेलने लगे बाद में। तो उनके भाइयों ने कहा हमारे यहाँ तो है नहीं भाई, ये कैसे? तो उन्होंने गुरु से पूछा, करा यार मुझे भी नहीं पता लगा, बनाना तो दिया मैंने मैंने तो अपने ही देवता दिए थे। तो भाई समझ गया कि उनके ना सबल सिंह फेवरेट थे, उन्होंने कहा जरूर इसके मुँह से निकल गया होगा लौंग देते टाइम, तो वो देवता साथ में लग गया, बन गया इनके साथ, पर धर्म से बना है वो, गंगा जी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबल सिंह जी की वो पूजा करने लगे। अब करते करते उन्हें पता था कि इनके जो 4 भाई और हैं, 5 हैं टोटल, 5 बाबरी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब वो सबल सिंह की करते उन्हें अजीब सा लगा, क्या लगे यार एक ही कर रहा हूँ मैं, जो भी लड्डू प्रसाद रखते थे वो, और उन्होंने कहा यार ऐसा करो 5 की रख दो। तो वो 5 लड्डू लाने लगे, रख देने लगे, कभी बर्फ़ी रख दें, जैसा भी उनको मन में आया वो, किसी का, क्योंकि गुरु ने तो बताया ही नहीं उन्हें, तो जो मर्जी आई वो रखते थे। मतलब कहने का मतलब इस तरीके से 5 को लड़ ले ली तो 5 जगह शराब चढ़ा दिया। और उन्हें लगा कि भाई मैं एक की सम्मान क्यों करूँ, सबका ही करूँ, बेचारे उनके भाई हैं तो उनका भी तो सम्मान होना। ऐसे करके वो करते रहे, पूजा करते रहे अपने, उन्हें कोई मतलब नहीं ना उनके गुरु ने उनसे कार्रवाई पूछी, ना उन्होंने कुछ बताया, मतलब उन्होंने बताया भाई मैं तो भगत बना दे, वो जाने उसका काम, ऐसे होता है अधिकतर। तो बन गए वो, अब पूजा करते रहे। अब पूजा करने के बाद क्या हुआ, अचानक हाल फिलहाल में जब नए थे वो करते करते पूजा, तो होता क्या है कि वहाँ कोई रोग आ जाता है, कोई परेशानी करने वाली चीज़, जैसे किसी ने भेज दी, अब उन्हें उठाना था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो लोग उनको जानते थे, मतलब उनके घर वाले जो भी थे, तो उन्हें भी पता था कि भाई सबल सिंह दे रखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वो घर में वो कार्रवाई हो रही थी और वही कर रहे थे उनके जो जिसको बनाया था लड़के को वो, तो अचानक वो कुछ ऐसा केस होगा कि सबल सिंह को आना पड़ा। सबल सिंह महाराज आ गए वहाँ, जबकि बुलाकी वगैरह भी थे उन पर, नथिया वथिया, तो सबल सिंह जी आ गए। तो उन्होंने, सबल सिंह ने बोला कि भाई चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और बुलाकी तो था ही वहाँ, भिड़ रहा था जो, मतलब उनकी तरफ से। तो उन्होंने बोला मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। तो बुलाकी को मदद मिल गई, सबल सिंह आ गया तो, मतलब उस तरीके से। तो ये देखा चमत्कार कि सबल सिंह ने आते के साथ ही जो कि बोला, अपने चारों भाइयों के नाम लिए उन्होंने कि भाई चारों कोनों दबा लो आप, मतलब इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, एक भाई वहाँ खड़े हो जाओ, मतलब दरवाजे पे बाहर, क्योंकि कोई बाहर की चीज़ अंदर ना आए, इसकी मदद करने जो हम उठा रहे हैं, मतलब इस तरीके से बोला उन्होंने, सबल सिंह महाराज ने उसी लड़के जो बन रहे थे उनके भगत में आके कि भाई एक भाई बाहर रहेगा, दरवाज़ा जो था मेन गेट जाने जाने का होगा उनका, उस पर खड़े हो गए वो, मतलब उनके तरीके से सबल सिंह जी ने बताया, उन्हें तो पता नहीं लोगों को, कह रहे भाई एक भाई मेरा बाहर खड़ा है, ना तो बाहर की चीज़ अंदर आएगी ना अंदर की बाहर जाएगी, जब तक हम इस रोग को नहीं ले जाएंगे जब तक वो आने नहीं देगा। इस तरीके से चारों कोनों पे लग गए आपके घर के। तो उन्हें काफ़ी राहत मालूम पड़ी उन लोगों को कि यार तो एक मानता था, अरे 4 बेचारे आ रहे हैं भाई मदद करने, और अच्छी बात है, देखो कितनी मजबूती हो रही है उसके करने से, सिर्फ लड्डू चढ़ाने से। ये है सबल सिंह की कला।
सबल सिंह जैसा दूसरा देव नहीं, मतलब कहने का मतलब बहुत बड़े बड़े देव हैं, पर सबल सिंह जिस पे रिजू हो जाए बहुत ही बढ़िया बात है। और आप उसे शांति से मनाएं, आपके सारे काम करेगा, ये तो है। और सबल सिंह इतना बढ़िया देव है, कहने का मतलब कि आपके पास है, चाहे आपके गुरु ने दिया है, आपको दान में दे दिया, चाहे कैसे भी, तो ये देखेंगे आप शुरू से और अपने बुढ़ापे तक भी, 60-70 साल भी इसकी खोर नहीं मिलेगी आपके घर में। मतलब नुकसान नहीं करेगा ज़्यादातर, जैसे बहुत सारे देवता करते हैं। इसको नहीं देखा हमने नुकसान करते कभी भी, अगर भगत ज़्यादा गलती ना करे तो ये उसके साथ ही रहता है, चाहे माने ना माने, मतलब प्रसाद दे ना दे, ये सताता नहीं है जल्दी। ये सबल सिंह की तारीफ और इसके सारे भाइयों की। तो फिर इन्होंने घेर ली उस चीज़ों को, कहने का मतलब इन्होंने उठाई नहीं उठाई वो बात नहीं है, चाहे हावड़ा पवन आ रहा चाहे कोई आ रहा, पर इन्होंने घर बांध दिया, मतलब अपने तरीके से उनसे बोल दिया। बुलाकी भी आया उन पर बाद में, बुलाकी ने बोला भाई सबल सिंह ने घेर रखा, उठाते चलो, अब जो भी बुलाता हूँ मैं उठाते चलते हैं। तो उठाते चले वो सारे, मतलब घर से सारी बीमारी निकाल दी। और जब सारी बीमारी निकल गई फिर सबल सिंह दोबारा आया उस पर ही आखिरी में, कह रहे भाई आपके घर से सारी बीमारी निकल गई और हम भी चलते हैं, हमें इजाज़त दो, हम चलते हैं। तब भी वो सबल सिंह वहीं बैठ रहे। उन्होंने फिर अपने भाइयों से बोलना शुरू करा, चलो भाई इस कोने से तू निकल तू निकल तू निकल, फिर मैं आता हूँ। तो इसका मतलब वो सारे निकल गए बारी बारी से, फिर सबल सिंह चल दिए, निकल गए मतलब उस भगत के अंदर से कि ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है चमत्कार सबल सिंह का, बहुत ज़बरदस्त चमत्कार है सबल सिंह का। अगर आप सबल सिंह के साथ उनके भाइयों को भी मान लेते हो, मान लो एक ही पुजरा आपके यहाँ, और तब भी आप उनका सम्मान कर रहे हैं, तो वो आप चारों लड़ेंगे आपके साथ आके मदद में, बहुत ज़बरदस्त मदद करेंगे। तो जिनकी मैं बता रहा था उन्होंने ऐसा करा। अगर मान लीजिए एक सबल सिंह होता तो क्या करता, मैं वहाँ आता, घर थोड़ी घेरता वो, या तो चीज़ उठाता या फिर पीछे खड़ा होता। और जब सारे भाई थे तो उसकी हिम्मत बढ़ती है सबल सिंह की कि भाई घर घेर लो, मदद तो कर रहा है ना आपके घर की, कहीं भी जरूरत पड़ेगी उसके भाई जाते हैं ढूंढ के। और हमने तो कई घरों में ऐसा भी देखा है खुद सबल सिंह से, कि सबल सिंह का जो केसरमल होता है मिनट में ढूंढ के ले आता है, या जीतमल जो होता है ढूंढ के ले आएगा। अगर आपके घर में कोई रोग बैठा है ऊपर नीचे कहीं, और आपके पास ये पाँचों हैं, आप मान लो एक है और आपने चारों को भी पूज रखा है, तो ये पाँचों में से सबल सिंह बोलेगा जा भाई ऊपर नीचे ढूंढ गया, कहीं बैठा है कि हाँ जी बैठा है ऊपर किसी कमरे में, छत में, कहीं भी ऐसी जगह होती है कोई रोग बैठ जाता है कई बार छुप के, कि जब ये भक्तावल करके चले तब मैं आऊँ, तो वो पकड़वा लेता है सबल सिंह। ये कला है सबल सिंह की, बहुत ज़बरदस्त देव है सबल सिंह जो उसका नाम है, तो इसलिए और सच्चा देव है। सबसे बात, अपने जो घर में पलटवार नहीं करता, वापसी प्रहार नहीं करेगा ये। और अगर किसी ने इसको भेज दिया और आपके घर में ये, तब भी बता देगा, खोल कर देता है कि भाई मेरे को बुरे भेजा था पर मैं आ गया हूँ बेशक, पर आपका बुरा नहीं करूँगा, इस तरीके से। और आप एक लड्डू या कुछ भी चढ़ा दो तो वापस हो जाता है ये, मतलब ऐसा नहीं कि सुर्खी दे के ही वापस करो, ऐसा नहीं है इसका। तो इतना प्यारा देव है ये, बहुत ही मतलब अच्छा देव मेरे हिसाब से है। और शत्रु अगर आपके ऊपर पलटवार करता है मान लो कोई चीज़ भेज रहा है, तो आप इसके ज़रिए से भी सबल से, किसी ने नहीं बताया होगा आपको आज तक वीडियो में, किसी भी देवता के साथ बुलाकी के साथ लगा के आप चला दो, तब देखो शत्रु क्या हाल बना देता है। बहुत से कहते हैं बुलाकी से चिढ़ता है, लड़ते हैं, ये कुछ नहीं है, ये दोस्त होते हैं आपस में। बुलाकी के साथ इतनी तेज़ी से चलता है, खुद मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। इस तरीके से बुलाकी के साथ चाहे फूला चल रही हो, नथिया चल रही, खादराबाद की, पर सबल सिंह इन सबके साथ मिलकर चलेगा। और जो काम आपने बोल दिया आप नज़र रखो, वो काम करके देगा पेटेंट। मतलब बुलाकी के साथ इसकी इतनी ताकत बढ़ जाती है, बुलाकी की तो होती है, और बुलाकी की इसके साथ होने से ताकत बढ़ जाती है। तो आपके शत्रु को मतलब उधेड़ के फेंकने की ताकत होती है इनके अंदर। बस ज़्यादा तो मैं बात कहता नहीं हूँ, हकीकत बात है ये। तो इस तरह अगर सबल सिंह के भगत पे कोई नुकसान कर रहा है तो ये बहुत जल्दी उस पर हमला करने की कोशिश में आ जाता है, और बोलता है घर में आके कि मुझे भेजो, मैं करता हूँ उसको सही। इस तरीके से करते हैं ये। तो ये है सबल सिंह की लीला, बहुत ज़बरदस्त। धन्यवाद आपका अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और शेयर तो ज़्यादा करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। गांव देहात में जो भी हैं आपके भेजें तो उनको भी जानकारी मिले, जबकि गांव के लोगों को काफ़ी जानकारी होती है शहर वालों की तुलना में। तो इस तरीके से आप शांति के साथ अपने घरेलू जो आपके हैं रिश्तेदार, रिश्ते में जो कि आपको लगता है कि सही सही हैं आपके प्लस हैं आपके साथ, मतलब सही रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, तो उनको बनाएं। ना कि एक अनजान आदमी को आपने जिसकी वीडियो देख लिया आपने, या कुछ देख लिया या कुछ देख लिया, या गली मोहल्ले में देख लिया उसके 10 घूमते हुए चेले शराब पीता हुआ, तो समझो वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि उसको तो शराब पीने के लिए एक चेला चाहिए बनाने के लिए, और उसको उस घर से पैसे चाहिए,
10 घर बना लेगा 100, तो 100 घरों से लेगा वो दिवाली को भी, होली को भी, तो उसकी तो होली दिवाली सारी सही बनेंगी, और हो भी रहा वैसा ही। तो इस विषय पे मैं ये नहीं कहता कि क्यों ले रहे हैं क्या, पर ठीक है जो अपनी चल रहा है जैसे जिसका। पर आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि आप घरेलू से भी बन सकते हैं। अगर कोई आपके भाई बंद कोई ऐसे हैं, जानते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं या नहीं भी खेलते हैं, पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बीड़ा ले लें, ले सकते हैं। और सीखने को किसी जो जानकार आपको लगता है तो उससे सीख सकते हैं आप। तो ये है, जिसके पास सावध वावध हो उससे आप सीख सकते हैं। धन्यवाद आपका।